अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो के एक्सप्रेशन एंड देयर वैल्यूज़। ठीक है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीख लिया। व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हमें पता चल गया। अब क्या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और के वैल्यूज़ क्या ये वैल्यू से क्या मतलब है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसको हम एक एग्जांपल से मैं आपको इसको डिफ़ाइन करती हूँ। सो एस्पिरेंट दिस इज़ द एग्जाम्पल। मैंने ये अर्थमेटिक की एग्जाम्पल ली है। ओके, तो देखें एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ क्या है। नंबर एट नंबर को यानी कि जो 8 डिजिट है हमारे पास अर्थमेटिक में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिस वे। देखिए ये मैंने आपको उसको बताया कि 3 + 8 भी मैं लिख सकती हूँ, तो आंसर क्या आएगा, दिस इज़ 8। 8 को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 × 2 दैट इज़ 8, 4 × 2 = 8। 10 - 2 that is equals to 8 and what about 16 divided by 2, 2 8 = 16, तो ये भी हो गया हमारे पास, क्या हो गया, 8। तो ये तो हमने नंबर 8 को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, ऑल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर 8। ये तमाम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, नंबर 8 को। और दिस इज़ द नंबर क्या, द नंबर represented by an expression is called the value of that expression। ठीक है, ये होती है क्या, value of the number represented by an expression। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, तो ये नंबर क्या कहलाता है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब। अब हम अलजबरा में इस पे अब हाँ, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अर्थमेटिक मैंने बता दिया, अब हम इसी चीज़ को अलजबरा पे अप्लाई करेंगे। सो एज यू नो दैट अलजबरा में एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वो कहलाता है एक्सप्रेशन कहलाती है हमारे पास। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गई। अब वो क्वेश्चन हमारे पास, अब हमें वैल्यू दी हुई, इफ़ a = 5 एंड a = 8। ठीक है, दो वैल्यूज़ दी हुई है हमें a की, a 5 और a 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कह रहे हैं एक दफ़ा हम, यानी कि हमें a की दो वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट टाइम हम इसमें क्या पुट करते हैं, हम फर्स्ट टाइम इसमें a पुट करते हैं व्हेन a = 5। मैं यहाँ a = 5 पुट करती हूँ, तो देखें a की वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, a की जगह मैंने क्या पुट करना है, 5 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। ओके, और नंबर सेकंड हमें वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 8, तो a की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, 8। तो a की वैल्यू हो गई 8 + 3 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 11। देखिए ये फाइंड आउट कर ली हमने वैल्यूज़। तो a की वैल्यू अब क्या हो गया इस एक्सप्रेशन, दस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a + 3 = 8 एंड व्हेन a = 5, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 और =8, देन वी गेट द वैल्यू इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 11। तो अब इसमें क्या है, अब ये देखें a की एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई ना हमारे पास, क्योंकि a की वैल्यू डिफरेंट है, a की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर वेरिएबल्स की, इसीलिए जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन थी हमारे पास, एक्सप्रेशन डिफरेंट नहीं थी। अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो सेम एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये फाइंड आउट क्या है, ये इसी वजह से ये क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास देखें एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ भी चेंज हो गई हैं। तो ये आ गई हमारे पास, हाउ कैन वी सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी हम उसको पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ द एक्सप्रेशन। अच्छा, ये तो अभी हमारे पास जस्ट सिंगल वन वेरिएबल था। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें बोल रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और हमें वैल्यू, अब यहाँ देखें वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, 3 वेरिएबल्स हमारे पास, एक x है वेरिएबल, एक y है हमारे पास वेरिएबल एंड एक z है, और तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है, x = 2, y = 3 एंड z = 5। तो हमने जस्ट क्या कर देना है, इनकी जगहों पे जहाँ ये वैल्यू वेरिएबल्स हैं वहाँ जस्ट ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए आप इसको, ठीक है, 3 इसका क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हमारे वैसे ही रहा, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 मैंने लिख दिया।
ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी अपनी जगह लगा दिया। ठीक है, जस्ट हमने जो वैल्यू है बस वो लिखनी है और बाकी सब चीज़ें सेम वैसे ही रहेंगी। +2, देखिए अब y की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने y की जगह 3 लिख दिया और उस पर क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इस पर अभी हमारे पास ऑपरेशन है, क्या है, वो पावर है जो कि हमने सॉल्व करनी है। -4 एंड z की वैल्यू क्या दी हुई है, जी दिया हुआ हमें जस्ट 5, तो 5 लिख दिया हमने। सही है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें ये सिंपल एक्सप्रेशन बन गई। तो हमें पता है जब सिंपली अप्लाई होता है तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, बॉड मास रूल याद है ना, कि बॉड मास में हम क्या अप्लाई पहले सॉल्व करते थे। तो ये जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो सोल्यूशन किसके थ्रू होगा, बॉड मास। बॉड मास की मेरी वीडियो है, अगर आप बॉड मास सिर्फ बॉड मास देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बॉड मास में था ब्रैकेट और ऑर्डर सॉल्व करते थे, तो 3 वैसे ही रहा अभी हमारे पास। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसके पावर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर है उसको हमने उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। +2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 9, -4 5 ज़ा 20। ठीक है, 3 4 ज़ा क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12, प्लस 2 9 ज़ा 18, -20। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल क्या होता था, पहले हम एडिशन करेंगे देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो 12 + 18 हमारे पास कितना हो गया, 12 + 18 इक्वल्स टू 30, 30 - 20, 30 - 20 विच इज इक्वल्स टू 10। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस तमाम पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है वो क्या है, 10। सो डियर स्टूडेंट, अनदर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। हमें अभी एक्सप्रेशन गिवन है, मैंने एक और एक्सप्रेशन ले ली जो कि डिवाइडेड फॉर्म में आपके पास आ गई, और वैल्यूज़ भी दी है मैंने जो फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए x, y एंड z तीन ही वेरिएबल्स हैं यहाँ भी हमारे पास, नीचे भी x, y एंड z है, और x, y एंड z की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट द एक्सप्रेशन। ओके, हम अब पुट करते वैल्यू। देखिए 6 अपनी जगह रहा, 6 वैसे ही है, सही है। 6 x की वैल्यू क्या है, 1/3, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, 1/3। कोई पावर नहीं है तो ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अभी सॉल्व करना है इसलिए मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगी। प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, 2, जस्ट 2 है, तो हमने y की वैल्यू 2 पुट कर दी और उस पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ओके, -4z, 4 वैसे ही आ गया कोफिशिएंट 4, z की वैल्यू क्या है, 1/2, तो z की वैल्यू हमने लिख दी 1/2। ये हो गई, ऊपर हमने पूरी वैल्यूज पुट कर दी, आराम से सिंपली बिल्कुल देखें। ये डिवाइडेड आ गया हमारे पास। अब है 18x², 18 आ गया मेरे पास, 18 इज द कोफिशिएंट। x², x की जगह क्या पुट करना है, 1/3, तो ये हो गया 1/3, और उस 1/3 का क्या है, स्क्वायर भी है, तो हमने स्क्वायर लगा दी वैल्यू। प्लस y³ y 2 है तो 2 का हमने कर दिया क्या, क्यूब, -8z, 8 और z क्या है, 1/2। सही है, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखें x में x की वैल्यू x y z तीनों जगह तो 1/3 1/3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। ये चेक करने का ऐसा तो नहीं है मैंने कहीं गलत वैल्यू ना पुट कर दूँ x की y में z की। एक दफ़ा चेक कर लें, उसके बाद आप सॉल्व करें। अब देखें यहाँ से सॉल्व करना कितना ईजी है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ क्या हो गया, जस्ट 2 रह गया। ओके, 2 का, तो यहाँ क्या हमारे पास जस्ट बढ़ गया। देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ जस्ट हमारे पास 2 रह गया, तो 2 लिख दिया मैंने। प्लस 2 का स्क्वायर 4, -2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, ऊपर क्या हो गया, जस्ट 2। ये पूरा कम्प्लीटली ऊपर वाले हमारा जो होता है न्यूमिनेटर कम्प्लीटली मैंने सॉल्व कर दिया, ये डिवाइडेड का साइन आ गया। अब उसके बाद क्या है, देखेंगे ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो ये अभी पहले मैं स्क्वायर खोलूँगी इसको, 18 वैसे ही रहा हमारे पास। ठीक है, 1/3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये बन गया 1/9। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। ठीक है, 2 × 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। माइनस, अब देखिए हमने यहाँ कैंसिल किया था, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, जस्ट रिमेनिंग 4 रहा यहाँ हमारे पास रिमेनिंग। ठीक है,
अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको, देखें अब ऊपर हमारे पास हो गया। पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल एडिशन करेंगे। 4 + 2 कितना हो गया 6 - 2, ऊपर हमारे पास आ गया 4 हो गया ऊपर हमारे पास। अब 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यहाँ 2 हो गया हमारे पास। 2 + 8 - 4, तो यहाँ भी हम इसको सॉल्व कर सकते, और 2 और 8 10, 10 - 4 इक्वल्स पर करके लिख लें 10, 2 + 8 10 हो गया, 10 - 4। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व होकर अभी आई है वो आई है 4 10/10 - 4, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, सही है। हमारे पास अब हो गया 4/10 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6। देखें अब मज़ीद सॉल्व हो रहा है। जब तक हमारे पास सॉल्व होता रहेगा हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, हम हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये देखें 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, किसी एक ही टेबल से कैंसिल होंगे तो हम कैंसिल करेंगे। 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3। 2/3 मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकता, किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब जो सॉल्व होके जो हमारे पास नंबर आएगा, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो कि एक्सप्रेशन हमें ये गिवन थी ऊपर, सही है। सो माय डियर एस्पिरेंट, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। वी हैव जस्ट 2 क्वेश्चन। Here you has 4 variables, जो आपको इसकी values given है, just put the values and solve the expression, you get the answer. So comment your answer. I hope you like the video of the topic algebraic expression and their values. If you like my video, please share my video and subscribe my channel. Allah Hafiz. Thank you.